हेलो दोस्तों, आज है 26 जनवरी 2022 और 26 जनवरी 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछले हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट भी, आप उसे भी देखकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस इवेंट को सबसे लंबा चलने वाला देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त स्वच्छ इवेंट घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव को दोस्तों ऐसा इवेंट घोषित किया गया है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव सबसे लंबा चलने वाला देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त स्वच्छ इवेंट घोषित किया गया है और हाल ही में कुरुक्षेत्र जिले में 14 दिसंबर 2021 को 5169वीं गीता जयंती मनाई गई है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इस महोत्सव की शुरुआत हुई थी 1989 में और 1992 में गीता जयंती समारोह समिति का गठन किया गया था और फिर 2002 में गीता जयंती को राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया। और जान लेते हैं, वर्ष 2016 से गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है दोस्तों, यानी कि 2016 में पहला अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में मनाया गया था और 5वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 का आयोजन 17 दिसंबर से 25 दिसंबर तक हुआ था और हाल ही में 6वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन 2 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा उर्दू अकादमी ने किसे उर्दू गजल सराय सम्मान 2020 दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संजीव मागो को दोस्तों यह सम्मान मिला है। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा उर्दू अकादमी ने उर्दू गजल सराय सम्मान 2019 के लिए एस.डी. शर्मा को दिया जो पंचकुला से है तथा 2020 के लिए संजीव मागो को दिया है। दोस्तों ये सम्मान है 2019-20 के, लेकिन दिए गए हैं जनवरी 2022 में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और भी पढ़ लेते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। उर्दू अकादमी द्वारा हाल ही सम्मान 2019 के लिए कमरुद्दीन जाकिर को मिला है, जबकि 2020 के लिए मिला कृष्ण कुमार तूर को। और हरियाणा उर्दू अकादमी ने 2019 तथा 2020 के लिए सर्वोत्तम पखरे हरियाणा सम्मान कुरुक्षेत्र के हिम्मत सिंह सिन्हा तथा पनपत के वरिष्ठ शायर डॉक्टर कुमार को दिया है। अब दोस्तों इस अकादमी के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1985 को। इसका मुख्यालय पंचकुला में है। इसकी प्रमुख पत्रिका जमुना तट है और इसके उपाध्यक्ष का नाम है दोस्तों डॉक्टर चंद्र तिरखा और इसका अध्यक्ष होता मुख्यमंत्री। दोस्तों आज कुछ तबियत ठीक नहीं तो प्लीज आप क्वेश्चन पर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा राज्य के कितने छात्रों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो हरियाणा से 2 छात्रों को मिला है। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है, जिसमें हरियाणा से 2 छात्र शामिल है। दोस्तों करनाल जिले के आकर्ष कौशल और सिरसा के तन्नी सेठी का दोस्तों यह अवार्ड मिला है। करनाल के आकर्ष कौशल ने कोविड नाम से एक पोर्टल और ऐप बनाया था, जिसके तहत समाज सेवा के लिए उन्हें पुरस्कार मिला है। और जबकि सिरसा जिले के तन्नी सेठी ने 14 साल की उम्र में लगभग 1 दर्जन मोबाइल ऐप बनाए थी दोस्तों, इसलिए इन्हें पुरस्कार दिया है। इनके ऐप के नाम पढ़ लेते हैं। स्पीक इंडिया, स्पीक वर्ल्ड ऐप हो गई दोस्तों, ऑक्सीजन स्टोर ऐप भी बनाई थी तनीष ने, स्कैन बाय मेड इन इंडिया और पशुओं की बिक्री के लिए दोस्तों पशु मोबाइल ऐप भी बना चुके हैं ये। और दोस्तों इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो इसके बारे में जान लेते हैं। यह पुरस्कार 2018 में प्रधानमंत्री की ओर से शुरू किया गया था। अब दोस्तों जिक्र हुआ था पुरस्कार का, तो इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। और हाल ही में हरियाणा की सुषमा स्वराज को वर्ष 2020 के लिए पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जबकि 5 सितंबर 2021 को भिवानी की अध्यापिका ममता पालीवाल को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड भी मिला है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला बस टर्मिनल बनाया जा रहा वर्तमान में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो फरीदाबाद में। अब दोस्तों जान लेते इसके बारे में। फरीदाबाद में 125 करोड़ रुपए की लागत से पीपीपी मोड पर प्रदेश का पहला बस टर्मिनल बनाया जा रहा है और यह इस वर्ष तक स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों जिक्र हुआ था बस या परिवहन से संबंधित, तो हरियाणा परिवहन के बारे में पढ़ लेते हैं। वर्तमान में हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 3011 किलोमीटर है और दोस्तों सटीक आंकड़े हैं हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार। और हरियाणा में राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई है 1602 किलोमीटर
हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड है दोस्तों झज्जर जिले का। हरियाणा का पहला डिपो अंबाला में 7 सितंबर 1950 को स्थापित किया था। और हाल ही में हरियाणा के अंबाला जिले के बस स्टैंड का नाम दोस्तों सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। और हरियाणा राज्य परिवहन का वर्क सौंपा मूर्थल सोनीपत में। और वर्तमान में परिवहन मंत्री दोस्तों मूलचंद शर्मा, इनका चुनाव क्षेत्र है फरीदाबाद के बलरामगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के खिलाड़ी लवनीत पातलान ने अंतर्राष्ट्रीय जूडो कराटे चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो स्वर्ण पदक जीता है। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में। उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित हुई अंतर्राष्ट्रीय जूडो कराटे चैंपियनशिप में कैथल के कलायत के लवनीत पातलान ने गोल्ड मेडल जीता है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था उत्तर प्रदेश का, तो इससे संबंधित एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित हुई प्रथम कुश्ती रैंकिंग टूर्नामेंट में हरियाणा ने दोस्तों 17 स्वर्ण पदक, 19 रजत पदक और 39 कांस्य पदक के साथ कुल 75 पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा राज्य में किसके द्वारा ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसको लॉन्च किया है। अब दोस्तों जान लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 24 जनवरी 2022 को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने वालों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल को लॉन्च किया है। और दोस्तों अब जिक्र हुआ था सूचना का, तो साथ ही साथ हरियाणा राज्य सूचना आयोग के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका गठन हुआ था 2005 में और मुख्य सूचना आयुक्त यशपाल सिंघल, जबकि राज्य सूचना आयुक्त दोस्तों अरुण सागवान। और दोस्तों साथ ही साथ जिक्र हुआ था पोर्टल का, तो इनसे संबंधित एक या दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 4 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ऐप व वेब पोर्टल को भी लॉन्च किया था। और मुख्यमंत्री ने हुनर ऐप व समर्पण पोर्टल को 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर लॉन्च किया था, जबकि ऑटो अपील सेवा का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने 1 सितंबर 2021 को किया था। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरा भी हौसला बढ़ाता है और मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाने की कोशिश करता हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस इवेंट को सबसे लंबा चलने वाला देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त स्वच्छ इवेंट घोषित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को। अगर दोस्तों आपको हरियाणा करंट अफेयर की है क्या 2 साल की पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ का लिंक नीचे दिया वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके भी दोस्तों आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा उर्दू अकादमी ने किसे उर्दू गजल सराय सम्मान 2020 दिया है? तो 2020 के लिए मिला दोस्तों संजीव माघो को। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के कितने छात्रों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 मिला है? तो हरियाणा से 2 छात्र दोस्तों, 2 छात्रों के नाम कौन से हैं? तो एक तो आकर्ष कौशल दोस्तों, जबकि एक है तनीष सेठी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला बस टर्मिनल बनाया जा रहा है वर्तमान में? तो फरीदाबाद में बनाया जा रहा है दोस्तों। और दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर को पढ़कर जरूर जाना, क्योंकि एचएसएससी की जो भी पिछले एग्जाम हुए हैं उनमें बहुत बड़ी मात्रा में हरियाणा करंट अफेयर पूछी गई थी, और नेक्स्ट सीटी एग्जाम में भी दोस्तों बहुत बड़ी मात्रा में पूछी जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी लवनीत पातलान ने अंतर्राष्ट्रीय जूडो कराटे चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता दोस्तों, यूपी के आगरा में आयोजित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा राज्य में किसके द्वारा ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल लॉन्च किया गया था? तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा। अब दोस्तों साथ ही साथ हरियाणा जीके का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंहों का डहर नाम से किसे पुकारा जाता है? तो नारनौल को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, पलवल में महात्मा गांधी आश्रम की नींव कब और किसने रखी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में। नेक्स्ट है, सन 1842 में अंबाला को किसके अधीन किया गया था? तो शिमला के। नेक्स्ट है, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? तो वर्ष 1990 में करनाल में। नेक्स्ट है, अरावली गोल्फ कोर्स की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? फरीदाबाद में 1996 में। नेक्स्ट है, हरियाणा में शराबबंदी कानून कब समाप्त हुआ था? तो 1 अप्रैल 1998 को दोस्तों शुरू हुआ था 1996 में। नेक्स्ट है, सुरखा पर्यटन स्थल कहां पर और कब बना था? सिरसा में 1980 में बना था। क्वेश्चन नंबर 8 है, IIM की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? 2011 में रोहतक में। नेक्स्ट है, बुरा भवानी मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो महेंद्रगढ़ में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पपीहा पर्यटन स्थल किस स्थान पर उसकी स्थापना कब हुई थी? फतेहाबाद में दोस्तों 1994 में स्थापित हुआ था।
अब दोस्तों साथ ही साथ पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। ये टॉपिक बेस्ट है क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और आपका साथ ही साथ पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा की पहलवान गीता फोगाट ने महिला सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य की किस यूनिवर्सिटी के इक्यूबेस सेंटर को बेस्ट इक्यूबेस सेंटर का अवार्ड मिला है? तो एच यूनिवर्सिटी दोस्तों, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के इक्यूबेस सेंटर को बेस्ट इक्यूबेस सेंटर का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस शहर में वायुसेना विरासत केंद्र बनाया जा रहा वर्तमान में? तो चंडीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु के बाद उसकी पेंशन में अब किसको और जोड़ दिया है? तो अविवाहित बेटियां और दिव्यांग बेटों को भी दोस्तों इसकी पेंशन मिल सकती है अब। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा की खिलाड़ी सरिता मौर्य ने सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो सरिता मौर्य ने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। उत्तर प्रदेश में आयोजित हुई थी ये, इसमें हरियाणा की टीम ने कुल 24 मेडल जीते हैं। संगीता फोगाट, सत्याव्रत और निशा दहिया ने स्वर्ण पदक जीता है, जबकि गीता फोगाट ने रजत और दिव्या काकरा ने दोस्तों कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में हरियाणा प्रदेश का थीम क्या था? तो आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर हरियाणा दोस्तों दिल्ली में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है, हरियाणा के कितने शहरों को गार्बेज फ्री सिटी अवार्ड मिला था? 2 को दोस्तों, गुरुग्राम और रोहतक को। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के किस व्यक्ति को भारतीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो रमेश साहूवाला को दोस्तों सिरसा से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री या फिर अनिल विज का मीडिया सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो रविंदर सिंह को दोस्तों, जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री का मीडिया सलाहकार कौन है? तो अमित आर्य है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा के किस जिले में बलिदानी स्मारक बनाया जाएगा? तो कुरुक्षेत्र के पीपली में बनाया जाएगा दोस्तों। बता देता हूँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अगले साल यानी कि इस साल 14 अगस्त 2022 को वहीं पर पहला विभाजन विभीषका दिवस भी मनाया जाएगा। अब दोस्तों साथ ही साथ कल वाली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस भवन का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है? तो राज्य सूचना आयोग भवन का नाम दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया और पंचकुला में बनाया जा रहा वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार हर साल कितने युवाओं को एडवेंचर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देगी? तो हर साल दोस्तों 1000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस जिले में मेजर ध्यानचंद खेल मैदान का उद्घाटन किया गया? तो गुरुग्राम में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के मेवात जिले की इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की दर 50.61% से बढ़कर अब कितनी हो गई है? तो 92.2% हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी के कुलसचिव अनीस वर्मा को एशिया अफ्रीका रिसर्च के संपादकीय मंडल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जेजी यूनिवर्सिटी के दोस्तों कुलसचिव है अनीस वर्मा। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले में राज्य का दूसरा हरियाणा खाद्य बोर्ड का स्टोर खोला गया है? तो स्टोर खोला गया दोस्तों ऑप्शन सी फरीदाबाद में। इसका उद्घाटन किया था दुष्यंत चौटाला ने, जबकि पहला खोला गया पंचकुला में। आज के लिए आपका क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा के किस जिले में देश का पहला एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल और ग्रीन कॉम्बो लुब्रिकेट का ट्रायल शुरू किया है? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की 1 या 2 साल की पीडीएफ डाउनलोड करनी तो नीचे लिंक दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।